दोस्तों नमस्कार। नमो बुद्धाय। मैं कवि शायर पंडित राजकुमार सिंह राज अपने यूट्यूब चैनल अच्छे राजगुरु यार जी पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बैसाख पूर्णिमा अर्थात बुद्ध जयंती के पावन अवसर पर आप सभी लोगों को बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज बुद्ध जयंती के अवसर पर महात्मा बुद्ध के सिद्धांत और सैनिक जीवन दोनों का में तारतम्य बैठाने का हमने प्रयास किया है, वही लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी शाक्य राज्य में हुआ था। 528 बीसी में बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे 7 दिन और 7 रात तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अर्थात निर्वाण जीवन में प्रवेश हुआ था। और 483 बीसी में कुशीनारा, जिसे आज कुशीनगर कहा जाता है, वहाँ इनका महापरिनिर्वाण हुआ। ये संयोग की बात ही है कि एक ही दिन अर्थात बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उनको परिनिर्वाण अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ और महापरिनिर्वाण अर्थात इस दुनिया से उनका गमन भी हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की शिक्षाओं में बताया जो 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है: दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख गामिनी प्रतिपदा। दुख से निवारण हो सकता है। अगर दुख है तो उसका कोई न कोई कारण है। दुख, दुख समुदय, कारण बताया तृष्णा, इच्छा। अगर कार्य का कारण पता चल गया तो उसके निदान करने से जीवन की मुक्ति हो सकती है, जीवन मोक्ष पा सकता है। तो दुख गामिनी प्रतिपदा के रूप में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसमें सम्यक दृश्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक सयात, सम्यक स्मृति इत्यादि 8 मार्ग बताया। और महात्मा बुद्ध का कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है, जिसे प्रति समुत्पाद के नाम का भी एक धर्म चक्र भी कहा जाता है और जीवन चक्र के भी नाम जाता है। यहाँ से हम शुरू करते हैं एक सैनिक जीवन और महात्मा बुद्ध का कर्म और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है। महात्मा बुद्ध ने आत्मा के आधार पर पुनर्जन्म की पुष्टि नहीं की, उन्होंने चेतना के आधार पर की, विचार के आधार पर किया कि विचार और चेतना जो है वो पुनर्जन्म के रूप में आती है। आत्मा को उन्होंने नहीं माना है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर तीसरा के पूर्व अर्थात आसक्तिवश जो कर्म करता है उसके आधार पर उसका पुनर्जन्म का निर्धारण होता है। तो इस पर एक रचना मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के सामने। अपनी स्वरचित रचना है। युद्ध काल में शुद्ध बुद्ध की राह पकड़ कर चलते हैं। एक सैनिक क्या होता है? हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, ये भगवान शिव की भूमि है। भगवान शिव संहार के देवता माने जाते हैं, लेकिन संहार में ही सृजन के बीज होते हैं। जब एक अन्न अपने को मिट्टी में दफन करता है तभी हजारों अन्न पैदा होते हैं। तो संहार में ही सृष्टि की परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति का सिद्धांत रहा हुआ है। तो युद्ध काल में शुद्ध बुद्ध की राह पकड़कर चलते हैं, शांत वृक्ष के रक्षण में ये मर मिटने पर तुलते हैं। शांत वृक्ष के रक्षण में ये मर मिटने पर तुलते हैं। महावीर शिव नानक जी की शांत बुद्ध की यह धरती। महावीर शिव नानक जी की शांत बुद्ध की यह धरती। होता है संहार जहां भी सृजन भाव में रखते हैं, सृजन भाव भर रखते हैं। ये भारतीय सैनिकों के लिए है। कोई युद्ध क्षेत्र में जो होते हैं तो भी उनका जो है मंतव्य यही होता है, सृष्टि का विनाश नहीं, संसार का विनाश नहीं, बल्कि उसमें सृजन ही होता है, नवसृजन ही उनकी भावनाएं होती हैं। बड़े संतरी भारत माँ के संत सरीखे रहते हैं। संत और संतरी, बने संतरी भारत माँ के संत सरीखे रहते हैं। गांव शहर से दूर देश में बानप्रस्थ सम होते हैं। गांव शहर से दूर देश में बानप्रस्थ सम होते हैं। मानवता के हित में फौजी, मानवता के हित में फौजी। जीवन कटे फकीरी में, स्वार्थ भाव को छोड़े सैनिक देश प्रेम में जीते हैं। स्वार्थ भाव को छोड़े सैनिक देश प्रेम में जीते हैं।
ये हमारे सैनिकों का जो है मंतव्य होता है, सैनिक हमारा जो है जीवन होता है। अब आते हैं महात्मा बुद्ध का जो है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत जो आता है। महात्मा बुद्ध का कहना है कि जो स्वार्थ भाव को छोड़ करके, आसक्ति भाव को छोड़ करके, तीसरा भाव को छोड़ करके, इससे ऊपर उठ करके जो अपना कर्म करते हैं उन्हें ही निर्वाण प्राप्त होता है। अर्थात जीवन मरण का जो चक्र है, इस चक्र से उन्हीं को मुक्ति होती है जो स्वार्थ भाव से ऊपर उठ करके कार्य करते हैं। भारतीय सेना के हमारा जो एक सैनिक होता है वो हमेशा कर्म जो करता है वो अनासक्त भाव से करता है, तीसरा से ऊपर उठ करके करता है, आसक्ति से हट करके करता है, और इस वजह से वह इस सिद्धांत के आधार पर जीवन मरण के चक्र अर्थात जीव चक्र से निकल करके उसको मुक्ति मिलती है। वृंदावन के राधा भक्त संत प्रेमानंद जी महाराज ने भी सैनिक और संत को एक समान रूप से मानते उनकी वंदना किया हुआ है। उन्होंने कहा है, एक सैनिक घर परिवार से मोह माया से दूर हो करके देश की सेवा में, मातृभूमि में सेवा में अपने जीवन को समर्पण किए हुए हैं। अर्थात परमार्थ में, स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में अपना जीवन जो समर्पित कर रहा है। एक संत भी घर परिवार को छोड़कर शास्त्र के माध्यम से मानव हित, मानव कल्याण में अपने जीवन का समर्पण करता है, शास्त्र लेकर के। दूसरी तरफ एक संतरी जो है शस्त्र लेकर के मातृभूमि की रक्षा करता है, देश प्रेम में अपने प्राणों का न्यौछावर करता है, घर परिवार से दूर रह करके वो रहता है। तो प्रेमानंद जी महाराज ने भी एक संत और सैनिक को समान दर्जा देते हुए दोनों का बंधन किया हुआ है। इसी प्रकार से एक बार समाचार पत्रों में आया था कि हमारे शंकराचार्य जी ने भी संतरियों को अर्थात भारतीय फौज को, भारतीय सेना को, भारतीय सेना के समर्पण को, भारतीय सेना के त्याग और बलिदान को, कर्तव्य निष्ठा को प्रणाम करते हुए उन्हें संत की श्रेणी में रखा। आता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे मातुम सोचितुम अर्हसि। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक जो बताता है, जिसमें भगवान कृष्ण ने बताया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु जो है निश्चित है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य, और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। अर्जुन, इस सब के चिंतन में तुम नहीं पड़ करके तुम अपना कर्म करो, इसमें मोह मत करो। भगवान कृष्ण ने इस चीज को कहा है। आगे इसी बात को बढ़ाते हुए, हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्थाय कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। दोनों हाथों में लड्डू जो कहा जाता है, भगवान कृष्ण ने ऐसी स्थिति बताया है अर्जुन को कि अर्जुन तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू हैं, एक तरह से कहा जाए। हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम, अगर युद्ध क्षेत्र में तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अगर विजयी होते हो अखंड पृथ्वी का राज भोगोगे। हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महीम तस्मात् उत्थाय कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध का निश्चय लेके, संकल्प लेके, बिना किसी संदेह के, मनोबल के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हमारा एक सैनिक होता है, जब मातृभूमि में की रक्षा में लड़ रहा होता है तो उस समय उसका स्वार्थ भाव नहीं होता है, परमार्थ भाव होता है। देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए होता है। उसकी व्यक्तिगत कोई तृष्णा नहीं होती है, व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं होती है, जो भगवान बुद्ध ने अपने प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत में जन्म चक्र अर्थात जीवन चक्र की जो परिभाषा दिया है। आया भी है, यथा मति तथा गति, अंतमति सो गति। जीवन के अंत में व्यक्ति की जिस प्रकार से सोच होती है, जिस प्रकार से मनसा होती है, जिस प्रकार का उसका धारणा होती है, जिस प्रकार से उसका ध्यान होता है, उसी प्रकार से जीवन की अगली गति उसे जो है प्राप्त होती है। तो एक सैनिक है,
जब युद्ध क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहा होता है, उसकी अंतिम सांसें चल रही होती हैं, मन में अंतिम चेतना चल रही होती है, शरीर में अंतिम लहू की बूंद होती है, तब तक वह मातृभूमि के रक्षण के लिए अर्थात परमार्थ की सेवा में, मानवता की सेवा में, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने तक जो है, पहले तक वो संघर्ष करता रहता है, युद्ध करता रहता है। परमार्थ में, दूसरे की सेवा में अपनी कोई तृष्णा नहीं रखता वो अपने लिए। कहा गया है, द्वाभिमो पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेदिनो परिव्राजको योग युक्तश्चा ऋणे चा मुखे हता। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है, दो ही लोगों को मुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात स्वर्ग अलग है, मुक्ति अलग है। स्वर्ग मिल जाने के बाद कुछ समय बाद व्यक्ति को फिर इस योनि में आना पड़ता है, इस सृष्टि चक्र में आना पड़ता है। लेकिन मुक्ति कुछ उससे अलग की चीज है, जो जन्म मरण के चक्र से निकल करके बाहर निकल जाता है, शिवलोक को प्राप्त जाता है, शिवधाम को प्राप्त कर जाता है, मुक्ति पर आ जाता है, तो मोक्ष या मुक्ति कहा जाता है। तो द्वाभिमो पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेदिनो, दो ही लोगों को मुक्ति प्राप्त होती है। सूर्य मंडल को वेद करके वो मोक्ष की जो जहाँ स्थान बताया गया है, वहाँ की प्राप्ति दो ही लोगों को होती है। कौन सी? परिव्राज को योग युक्तस्तु ऋणे चामुखे अता। एक परिव्राजक अर्थात महात्मा बुद्ध को जो एक संत मार्ग है, संत परंपरा में, परिव्राजक परंपरा में जो बहुत बड़ा यति ऋषि मुनि सन्यासी परिव्राजक है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। या फिर ऋणे चामुखे हता, रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जो प्राण न्यौछावर करता है, या तो उसको जो है मुक्ति मिलती है। तो एक सैनिक जीवन जो अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए, निस्वार्थ भाव से, परमार्थ भाव से, बिना स्व की भावना रखते हुए, अंत तक, जीवन के अंतिम क्षण तक अपने देश मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्राणों की आहुतियां दे देता है। मातृभूमि के रक्षण की वेदी पर अपना प्राण न्यौछावर कर देता है। वह निसंदेह जो है मोक्ष का भागी होता है। एक तरफ जहाँ बड़े परिव्राजक को मिलता है मोक्ष, जीवन चक्र से मुक्ति, वहीं एक सैनिक को जो है युद्ध क्षेत्र में मातृ ऋणे चामुखे हता, रण क्षेत्र में युद्ध के समय में प्राणाहुतियाँ देने वाले को इस जन्म मृत्यु के चक्र से जो है मुक्ति प्राप्त होती है। तो सैनिक जीवन एक परमार्थ जीवन है, व्यावसायिक जीवन नहीं है। बड़े दुख की बात होती है जब कभी हमारे लोगों में से हमारे कुछ भाई बहन सैनिक जीवन को एक देश सेवा नहीं कह करके एक तिजारत कह देते हैं, एक नौकरी कहने के नाम दे देते हैं। हमारे एक सैनिक को कुछ नहीं चाहिए, बस केवल उसे हमारी जनता से मान सम्मान इज्जत, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक सैनिक को लिए सबसे बड़ी चीज़ है। अगर एक सैनिक को थोड़ी बहुत परेशानी होती है, राह चलते अगर हमारी कोई भाई बहन उसकी मदद कर देते हैं, उसको मान सम्मान के लिए, उसके मनोबल बढ़ाने के लिए दो शब्द कह देते हैं, इसी में हमारा सैनिक संतुष्ट हो जाता है और समझता है कि हाँ, मेरे पीछे के लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। यही उनके लिए सबसे बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला होता है। और मनोबल एक ऐसी चीज़ होती है तो जीवन के अंतिम क्षण तक कुछ ना कुछ कर गुजरने की तमन्ना, जज्बा जेहन में पैदा करता रहता है। तो ये आज महात्मा बुद्ध और वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर महात्मा बुद्ध का जो सिद्धांत है, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है, तो हमारा एक सैनिक निस्वार्थ भाव से अपने कर्म का जो है प्रतिपादित कर रहा है। और शंकराचार्य ने और राधा भक्त वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी एक हमारे सैनिक को संत की जो श्रेणी में रख करके उनका वंदन किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे सैनिकों के कार्य को जो है महत्व दिया है, उनकी जीवन शैली को जो है महत्व दिया, उनके त्याग और बलिदान को नमन किया है।
मैं भी अपने सैनिकों के त्याग, बलिदान और समर्पण को कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।